नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, शर्मसार कर देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि वो रिश्तों की भी कदर नहीं करता। एक सास अपने दामाद को गुस्से में ये कह देती है कि तू ना मर्द है, तू चूड़ियाँ पहनकर बैठ जा, और उसकी इस बात को सुनकर दामाद अपनी सास के साथ जो कांड करता है, हैरान कर देने वाली घटना है। जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के थोड़ू गांव की है। थोड़ू गांव में रहने वाली सीता देवी, जिनकी उम्र 60 साल की थी, अपने 6 बच्चों के साथ रहती थीं। 6 बच्चों में 5 लड़कियां थीं और एक बेटा था, जिसमें 2 लड़कियां पैरालाइज थीं और उनका एक बेटा भी पैरालाइज था। सीता देवी की बड़ी बेटी हेमा सरकारी स्कूल में टीचर थी और उसी के बेसमेंट पर पूरा घर का खर्च चला करता था और पूरे परिवार का लालन पालन चल रहा था। कुछ समय के बाद जब हेमा बड़ी हो जाती है और शादी के लायक हो जाती है, तो सीता देवी पड़ोस के ही एक गांव में सुरेश नाम के एक लड़के से, जो जॉब किया करता था, उससे हेमा की शादी कर देती हैं। लेकिन होता यूं है कि लॉकडाउन लग जाने की वजह से सुरेश को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ गए और उसको नौकरी छोड़नी पड़ गई, और वो अब पूरी तरह से अपनी पत्नी हेमा के ऊपर ही डिपेंड हो गया और इसी तरह से उनका गुजर बसर चल रहा था। उधर हेमा की मां सीता देवी, जब वो ये देखती है कि उनका दामाद अब कोई काम नहीं करता और घर में ही रहता है, तो वो अपने दामाद को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करने के बाद ये कहती हैं कि मेरे घर में भी कोई समझदार नहीं है, हेमा ही समझदार थी, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, अब तुम मेरे घर पर आ जाओ और यहीं पर घर जमाई बनकर रहो। और इस तरह से सुरेश सीता देवी के घर थोड़ू गांव आ जाता है और वहां पर उसका बेटा और उसका दामाद बनकर रहने लगता है। लेकिन होता यूं है कि सुरेश थोड़ू आने के बाद शराब पीना शुरू कर देता है और शराब पीने के बाद वो घर में अक्सर झगड़ा और मारपीट किया करता था। शुक्रवार की सुबह को भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हेमा स्कूल गई हुई थी तो सुरेश जाता है और जाने के बाद शराब पीकर आ जाता है, और शराब पीकर आने के बाद वो सीता देवी से खाना मांगता है। तो सीता देवी ये कहती है कि तुम कमाते धमाते कुछ हो नहीं, तुम्हें खाना मैं कहाँ से ला कर दूँ। और इसी तरह से उनमें झगड़ा होने लगता है और झगड़ा होते होते सुरेश अपनी सास सीता के एक चांट मार देता है। जब सीता के चांट पड़ता है तो उसके बाद सीता गुस्से में लाल हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम नामर्द हो और तुम घर में रहते हो, तुम कुछ कमाते नहीं हो, चूड़ियाँ पहनकर घर में ही बैठ जाओ। अपनी सास की ये बात सुनकर सुरेश का खून खोल जाता है और वो अंदर से जाकर एक रॉड उठाकर ले आता है, और रॉड उठाकर लाने के बाद वो सीता देवी के ऊपर तब तक वार करता है जब तक सीता देवी मर नहीं जाती। और सीता देवी की चिल्लाने की आवाज़ें जब पड़ोसियों को सुनाई देती हैं तो पड़ोसी वहाँ आते हैं, और जब देखते हैं तो सीता देवी वहाँ पर खून में लथपथ पड़ी हुई थी। पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, मगर सुरेश तब तक फरार हो चुका था। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि एक परिवार जो इतना टूटा हुआ था और अपनी ताकत बनाने के लिए वो अपने दामाद को अपने घर बुला लेती हैं, तो जिस तरह का ये कांड होता है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? और दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, समय समय पर मैं जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं, और ये मकसद होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।